Very good evening to everyone. Thank you, Arun Bhumi. Myself, Jingi Paja, RTI Activist Association of Upper Subansiri District Unit. And for your information, our all Arunachal RTI Activist Association President is Tanya Jun. आज हम यहाँ गैदर हुए हैं जो कि एक्स DDAC जो कि 2015 और 16 में वो एक्स नहीं था, उसका रिटायर हुआ है 30 अक्टूबर 2022 में। तो 2015 to 2016 के अंदर में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया RTI द्वारा से लीगल अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर से होते हैं, वो है 2015 to 2016। वंस अगेन आपको साल ईयर्स को बता रहा है। और उसके बाद इंक्रोचमेंट, लैंड इलीगल इंक्रोचमेंट जो कि DDC सर जो है एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन के हिसाब से जो कि एरिया को संभालना चाहिए, वो जो है अभी लैंड इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहा है टीचर क्वार्टर को। तो उस बीच में हम लोगों ने SIC को कंप्लेंट दिया, मगर अब तक SIC से हम लोग को कोई रिप्लाई नहीं मिला और SIC में रजिस्टर हुआ भी नहीं है अभी तक। तो इस बीच में मैं एक हाईलाइट के हिसाब से आप लोग को समाज को मैं बताया एक प्रेसिडेंट के हिसाब से, और बाकी के जो डिटेल है मेरा इस इशू का चेयरमैन ताई पातुम अभी आप लोग को बताएगा। थैंक यू। नमस्कार सभी को और धन्यवाद टीम अरुण भूमि एंड थैंक यू माय प्रेसिडेंट श्री जिंगू पाजा जी, और हमारे साथ बैठे हैं जो ग्यामर निम्पू जी है जो हमारे RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन अपर सुबनसिरी यूनिट का सोशल सर्विस सेक्रेटरी है। तो आज रिगार्डिंग जो अभी हाईलाइट किया है मेरा प्रेसिडेंट साहब, उनको लेते हुए जो ये इशू को मैं मेरे ब्रीफिंग में इसीलिए आना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है बहुत ही एक सीरियस मामला है और साथ में बहुत ही पेंडिंग है ये केस रिलेटेड टू दिस केस ना। तो उसमें इसलिए है कि ये मैंने जो है 2015-16 से 2021-22 तक का जो इंफॉर्मेशन मैंने DDAC दापुरजो से निकाल के वो रिगार्डिंग द इलीगल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का ले करके और उसमें ले करके निकाला था। उसमें हमारा ये जो है इसमें डिटेली मेरे पास डॉक्यूमेंट मीडिया उसको भी मैंने दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट में सीधा लिखा हुआ है कि इसमें 2015 टू 2022 तक इसमें एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 2 बार हुआ है बोला है। वो 2 बार में से ये का डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। उन 2 बार में टोटल जो है आपको एक बार पड़ता है 22 का मार्च में, उसमें है 11 पोस्ट और इसमें 20 का नवंबर में ये है ये 9 पोस्ट, तो कुल मिला के है 20 पोस्ट। तो 20 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट 2015 टू 22 तक का 20 पोस्ट का रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन यहाँ पे मैंने कलेक्शन किया डॉक्यूमेंट RTI के थ्रू से निकाला तो एज पर द लीगल अपार्टमेंट फॉर रिक्रूटमेंट में आपको 20 पोस्ट है, लेकिन टोटल रिक्रूट हुआ है आपको 78 जो टोटल ISSE जो अभी पहले जो सर्विस सेक्टर रामसा बोलता था तो अभी ISSE बोलता है, तो उसका अंदर में 78 हुआ है। और साथ में उसका साथ जो है 15 टू 22 में रेगुलर जो है आपको 64 आदमी का इसमें रेगुलर अपॉइंटमेंट का दिखाया गया है। लेकिन इसमें कुछ जो है SSS से प्रमोटेड वाला होता होगा, SSS से सीनियर वाइस में रेगुलर हुआ होगा,
लेकिन कुछ कुछ जो है मेरा हिसाब से इलीगल ये है। इंफॉर्मेशन हम लोग को डिटेली अभी तक DDSC ऑफिस नहीं दिया है, तो उसको अभी हम लोग फर्दर छानबीन करेंगे। और साथ ही साथ उसमें आपको LDC एक्ट 2 हुआ है 1 तारीख नवंबर 2016, और एक ड्राइवर का रेगुलर हुआ है 28/07/2016, और 15 MTS अपॉइंट हुआ है। उसमें कुछ कुछ में ग्राउंड दिखाया है कि कंपेंसेट ग्राउंड है कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो है रेगुलर किया है थ्रू द कंटेंडेंसी सीनियरिटी सिस्टम में। ये सब को लेकर के मैंने इतना इशू को छानबीन करने के लिए कोशिश किया। तो ऑफिशियल में हमको जहाँ तक हमको यहाँ पे लिस्ट दिया है, ये लिस्ट में भी जितना तक हमको पता है, लेकिन इसमें कंप्लीट लिस्ट नहीं है, आधा आधी लिस्ट है, लिस्ट भी हमको कंप्लीट दिया नहीं है। तो डिपार्टमेंट जो इसको हमको देना पड़ेगा, कल परसों फिर मैं मांगूंगा। आज तक इसलिए हम नहीं मांग पा रहे कि क्योंकि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एक्स DDSC तापे जयराम और लास्ट अक्टूबर 2022, उसका बाद जो है दापोरिजो में एक बड़ा समस्या भी है कि रेगुलर DDSC नहीं है वहाँ पे। जो DDSC कभी कोई बनता है कभी कोई बनता है, इससे तो कोर्ट का तनातनी है बोला है, वो कल परसों कवर मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो उसमें जो अपना हमारा जो क्लेम कर रहा है इलीगल अपॉइंटमेंट जो क्लेम कर रहा है, उसमें जो है उसका किड एंड कीन तो बहुत है, लेकिन बायोलॉजिकली उसका बेटा कारुक दुबी उसका बायोलॉजिकल सोन है, और TGT अपॉइंट किया है अगस्त का 2017 में। और काया जयराम जो कि वो भी अपॉइंटमेंट हुआ है जो 2017 में, जो अक्टूबर मंथ में 2017 में हुआ है। और ज्योति जयराम वो भी उसका बायोलॉजिकल डॉटर ही है, ये दोनों पूरा डॉटर है, ये एक सोन है। ये भी 2022 रिसेंटली हुआ था, उसमें बिफोर रिटायरमेंट में उन्होंने डाला है, उसको भी इसका भी मेरा इंफॉर्मेशन है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है। और मारपे मारो ये जो उसका बेटा कारुक दुबी का पत्नी है, उसका भी 2017 में उनको एक रेगुलर पोस्ट में दिया गया है। तो उसमें से अब बहुत बड़ा सवाल उसमें भी उठता है कि ये जो कारुक दुबी बोल के जो बायोलॉजिकल सोन है, उसमें उसका अपॉइंटमेंट में कुछ कुछ जो है क्राइटेरिया है, अपॉइंटमेंट कागज़ का साथ आपको दिया गया है। इसमें परसुएंस अप्रूवल है, यार बाय रेगुलर एस्टेंट ग्रेजुएट टीचर, पे मैट्रिक्स ऑफ दिस एंड अदर अलाउंस एडमिसिबल डेटेड। और साथ में इसमें अपॉइंटमेंट सेल बी प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 years WEF द डेटेड ऑफ joining his or her contribution beyond probability period of 2 years and shall be subjected to satisfactory perform during period। उस पीरियड में अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देता है तो इसमें नीचे में लिखा है कि अपॉइंटमेंट शुड बी प्योरली टेम्पोररी एंड मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम एंड गिवन 1 month नोटिस इफ सी और सी वांट रिजाइन और सी मे बी आफ्टर गिविंग month ऑफ। तो रेगुलर होने के लिए इसको एक परफॉर्मेंस बेसिस में रेगुलर करने के लिए इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसमें आपको एक जानने वाला बात है कि इसमें कारुक दुबी को जो है अपॉइंट करने के बाद इसको पोस्टिंग नहीं दिया गया है, इसको डिस्पोज ऑफ DDSC दापोरिजो डिस्पोज बना के रखा हुआ है। अभी तक डिस्पोज है, आपको देखिए 2017 से लेके टिल डेट तक डिस्पोज होकर DDSC ऑफिस में बैठ के अभी तक ये सैलरी कर रहा है, एक पीरियड भी किसी को नहीं पढ़ा के। तो एक DDSC होते हुए अपना बेटा को अपॉइंट करना, बेटी को अपॉइंट करना, ये कहाँ तक का न्याय है ना। तो एक्चुअल में अपना किड एंड कीन को अपॉइंट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन करने से भी आपको इंटरव्यू देख के क्वालिफाइड होके खुद आना चाहिए। मत आओ नहीं बोलता है, आना है, क्वालिफाइड होके आना है। और साथ ही साथ जो उसमें वो काया जयराम का भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि काया जयराम का इसमें भी हमको एक इसका पोल्स मिला है, डॉक्यूमेंट में हमने कलेक्शन किया, उसका डॉक्यूमेंट के थ्रू से मैंने पोल्स पाया। तो उसका अकॉर्डिंग टू RTI में हम जो है जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन किया है, उसमें काया जयराम का ये है जो मैंने मीडिया हाउस को भी सबमिट किया है। तो उसमें लिखा गया है कि दिया गया है कि डॉक्यूमेंट जो है उसका ये 2015 का अपडेट है, जो भी पेपर 1 का 2015 का अपडेट है पेपर 1। तो ध्यान से सुनिए, उसमें आपको 2015 का उसमें लिस्ट में लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबल टेस्ट आई 2015, लेकिन यहाँ पे ऊपर में है मार्किंग सीरियल नंबर अपडेट 2017 ऐसे लिखा है, और साथ में सीरियल नंबर नहीं दिया, अपडेट नहीं दिया।
कुछ भी नहीं लिखा है, नंबर कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसे ही ब्लैंक में दिया है। और साथ में नीचे में देते लिखा है उसमें 22/7/2017 ये लिखा है। ये इसमें हमको थोड़ा प्रोजरी लग रहा है। और साथ ही साथ इसका साथ एक चीज़ है कि बहुत बड़ा सवाल इसमें उठता है कि उसका जो है डिलेट डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए डिलेट करना पड़ता है। डिलेट डॉक्यूमेंट में आपको लिखा है एग्जामिनेशन हेल्थ इन सीजन 2017-19 ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका अपडेट का डॉक्यूमेंट है 2015 का। ये तो प्रोजरी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको हम देख के ही प्रोजरी लग रहा है। तो ऐसी प्रोजरी खुद का बेटी है, खुद का बेटी को एक खुद ही अपॉइंट करना, ये कहाँ तक सच है ना, कि ये कहाँ तक न्याय है। और साथ ही साथ इसमें भी एक सवाल उठता है कि ये काया जरम का अपॉइंटमेंट के लिए आपको नोट, मेरा पास डॉक्यूमेंट है, नोट चिट है, एमएलए तमार मुर्तम एक्स एमएलए रागा का एक्स एमएलए है, उसका नोट चिट है। और साथ में आपको एक्स एमएलए पंगा बागे जी का दुमपुरी का उसका भी नोट चिट है। और साथ में इसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा है कि कॉन्सिक्वेंस अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑनरेबल पार्लियामेंट सेक्रेटरी होम ऑनरेबल एमएलए रागा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ऑनरेबल एमएलए दापोरजो एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का थ्रू से द स्टेट project director SSC Rajya Mission Itanagar has endorsed the DDSC cum DAPS upper supervisory to seek a formal administrative approval for recruitment of Ms. Kaya Jaram। तो काया जरम को अपॉइंटमेंट के लिए ये सब जो फॉर्मर एमएलएस लोग का किया गया है, लेकिन फॉर्मर एमएलएस को भी हम सवाल कर रहा है कि अब रिकमेंड करना है तो एक जो सच में क्वालिफाइड स्टूडेंट है और जो डाउन ट्रोडन गरीब घर से निकलता है उनको आप रिकमेंड कर देना है। ये तो वेरेस इसका पिताजी DDSC है, इसका पति JAE है, असिस्टेंट इंजीनियर है, इसको क्या इतना जॉब का ज़रूरी पड़ गया जो कि आप रिकमेंड करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा हमारा नेता से ही एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये है तो मीडिया में तो बहुत कुछ तो नहीं बोल पाएगा इसमें, इसलिए मैं थोड़ा कुछ शॉर्ट बोल देता हूँ। और साथ में है रिगार्डिंग जो है इसका गवर्नमेंट प्रीमिसेस को इंक्रोचमेंट किया वाला, आप ये फोटो में देख सकता है, सामने से देखेगा तो क्लियरली दिखाई देगा। ये जो ग्रीन पोर्शन जो दिखा रहा है ये कुछ पोर्शन है, उसको जो है मैंने कैप्चर किया है। तो उसमें ये ग्रीन पोर्शन जितना भी है वो जो है बीच में एक गवर्नमेंट क्वार्टर है, उसको भी आधा डिसमेंटल कर दिया। वो गवर्नमेंट क्वार्टर का आसपास को तो तुरंत में उसका अभी जो घर बेच रहा है घर है, बैक साइड में उसका जीजाजी एक घर बनाया है, हमको पता है। तो उसमें इसको इंक्रोचमेंट किया है। तो इंक्रोचमेंट करने देके भी इसमें आपको लिखा गया है कि इंक्रोचमेंट करने देके भी इसमें उसको नो इंक्रोचमेंट सर्टिफिकेट देता है। नो इंक्रोचमेंट सर्टिफिकेट जो है दापोरजो का तगा एक ADC डिप्टी कमिश्नर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, ये कैसे नो इंक्रोचमेंट सर्टिफिकेट दिया है। अभी इसको भी तो कमेटी कुछ लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ये क्यों दिया है, किस लिए दिया है, ये है। और साथ में आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें आपको तब तक ये रिटायर भी नहीं था। नो इंक्रोचमेंट जो है आपको दिया है मार्च अप्रैल मई में दिया है, मई में आपको नो इंक्रोचमेंट दिया है, रिटायर हुआ है अक्टूबर। तो इससे इतना आगे किसी वो रिटायरमेंट देता है, इसका आगे में इतना आगे में डॉक्यूमेंट क्यों देता है। और साथ में विजिलेंस क्लियरेंस देता है, ये विजिलेंस क्लियरेंस नो इंक्रोचमेंट कागज, ये सब तो अब तक रिटायरमेंट में नया DDSC आने का बाद सब चीज़ को सेटल होने का बाद जो उसको कागज़ डॉक्यूमेंट को देना चाहिए, इतना क्यों हरी होके दे रहा है। और साथ ही साथ इसमें आपको एक बात है कि विजिलेंस क्लियरेंस आपको दिया है नवंबर का 11 तारीख 2022, लेकिन मैंने इसको SIC में कंप्लेन दिया 21 अक्टूबर 2022 का, उसमें हमको कंप्लेन देने देके भी आज ये SIC जो है इसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट नहीं करके नवंबर 2022 को दिया है। देखिए जो है इसका क्लियरेंस के थ्रू से उसका ये पेंशन सेटलमेंट हो चुका है। तो पेंशन सेटलमेंट जो है इसलिए हम बोल रहे हैं कि पेंशन सेटलमेंट जो इंक्रोचर को क्यों पेंशन सेटलमेंट देना है, वो पेंशन सेटलमेंट को इमीडिएटली कैंसिल करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। हमारा मांग ये है रिकॉल करना पड़ेगा। अगर रिकॉल नहीं करेगा तो कल को वही चलते रहेगा। आपका गवर्नमेंट प्रीमिसेस को तो कम से कम तो आप छोड़ दो, या तो आप
पेंशन को सरेंडर करो, ये है मेरा सवाल ना। तो उसको लेकर के मैं अभी मेरा सबसे अभी बड़ा सवाल हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का, साथ साथ अभी जो हमको एसआईसी को मेरा सवाल उतरा है। एसआईसी का भरोसा में मैंने अक्टूबर से लेके 3 दिन तक मैंने इंतज़ार किया, एसआईसी कुछ एक्शन लेगा बोल के। तो एसआईसी ने एपीएस को बोल के बहाना करके एपीएस को ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, टाइम नहीं है, ये बोल के अभी इतना लंबा तान दिया। फिर भी आज का दिन तक अक्टूबर से अभी अगस्त से आप सोच के देखिए 1 ईयर होने वाला है। तो उसमें आपको एफआईआर लॉन्च नहीं होगा तो कब लॉन्च करेगा? अब ये सब चीज़ को एक इमीडिएटली एक एक्शन लेना चाहिए। तो इमीडिएट एक्शन नहीं लेकर के उसको आप कितना रुकते रहेगा। और साथ में उसमें तब तक दोनों जो इलीगल काम करने वाला ये सब जो मर भी सकता है, मर भी जाएगा होगा, तब तक किसे रुकते रहेगा ना। तो इसलिए मेरा वही सवाल है, एसआईसी से भी मेरा विनती है कि जितना हो सकेगा जल्दी थोड़ा काम को स्पीडी बढ़ाने से, ठीक है, स्पीडी बढ़ा के एक कल्प्रिट को एक अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ पनिशमेंट देने से, ठीक है, मेरा यही अपील है। और साथ ही साथ जो मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि दीदी जितना भी अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो इलीगल, स्पेशली जो इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो इलीगल अपॉइंटमेंट होना, इसको हम लोग बीइंग आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि टीचर जो है, आप जस्ट टीचर आप अपॉइंट करना है, पेमेंट करना है, ये बात नहीं होता है ना। टीचर जो है, आप टीचर आप अपॉइंट कर लिया तो अब बच्चा को पढ़ाने के लिए आप आता है, बच्चा का लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए आप आता है। तो उसके लिए जो आपको तो वेल क्वालिफाइड होना है, एक अच्छा से एक ट्रेन टीचर होना है, अच्छा से पढ़ाने वाला होना है। तो अभी जो हम पर्टिकुलरली अभी जितना बोला, ये जो है कीट एंड कीन मतलब नियरेस्ट उसका XDDSC का है, लेकिन बहुत सा ऐसे है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो इलीगल अपॉइंटमेंट है, जो क्वालिफाइड नहीं होके भी जो अभी टीचर बन के बैठा है दापोरिजो में। हम लोग अच्छा से मालूम है, ए टू जेड मालूम है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे करेगा। और मेरा एक संदेश है कि जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका पास एकदम बढ़िया से जो क्वालिफाइड टीचर नहीं है, वो लोग प्लीज़ हम अपील करता है कि आप लोग जो है एक वॉलंटियरली रिजिग्नेशन दे दो, नहीं होगा तो हमको मीडिया में आना पड़ेगा, कल को हम सबको छानबीन करेगा। और स्पेशली जो इलीगल अपॉइंट को तो हम तो बर्दाश्त करेगा नहीं है। तो क्योंकि मेरा दापोरिजो का फ्यूचर का सवाल है, कल को फ्यूचर में अब अभी का जो बच्चा है, अब जिसको पढ़ाने जा रहा है, वो लोग तो कल को दापो को, अरुणाचल को वही संभालेगा। और एक बात है कि ये रिगार्डिंग केस में मेरा ऑल अरुणाचल प्रदेश आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन हम लोगों ने डिस्कस किया। जो अभी प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हमारा स्टेट की प्रेसिडेंट जो तनिया जून सार है, तो उनको भी मैंने डिस्कशन किया। तो फर्दर अगर हमारा इसको हम आज जो बता रहे हैं इसको अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लेने से हम लोग फर्दर स्टेप जो है हम लोग ऑल स्टेट वाइड में ऑल अरुणाचल में और ऑल अरुणाचल प्रदेश एक्टिविस्ट एसोसिएशन का जो सेंट्रल टीम है उसका थ्रू से हम लोग फर्दर एक्शन जो लेना लेगा। और साथ में बार बार मैं बता रहा हूँ जो अभी इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट होके बैठा हुआ है वो लोग सकने से वॉलंटियरली रिटायरमेंट या तो वॉलंटियरली ये रिजिग्नेशन दे देने से ठीक है, नहीं तो कल को फ्यूचर में हम लोग सामना करना पड़ेगा एक दूसरे को ना। तो इसलिए और लेते हुए और अरुणाचल में जितने भी हमारे ऑल अरुणाचल में हमारे प्रेसिडेंट साहब का मैसेज है, जितना भी ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के मेंबर है, हम सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। और जितने भी इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट हो रहा है उन सबको मेरा तरफ से बीइंग ए पार्टिकुलरली ताई पातुम कन्वेनर ऑफ अपर सुबनसिरी आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन यूनिट का वो हम अपील करता है कि जितने भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं आप लोग भी देखिए, टीचर इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट को बर्दाश्त मत कीजिए। और एप्टेट रिलेटेड टू एप्टेट क्वालिफाइड लिस्ट जो 2015 से लेके 2022 तक का मेरे पास अवेलेबल है। जो भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का अगर आपको किसी भी पलना का डिस्ट्रिक्ट का अगर कुछ को अब मदद चाहिए, एलिजिबल टेस्ट का जो जितना भी डिटेल्स है मेरा पास है, आप लोग कांटेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ मैं इन सब शब्दों के साथ मैं टीम अरुण भूमि को धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ मैं अपना बात को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।